नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसआई में जितने भी क्वेश्चंस मैथ के पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। अगर आप भी बिहार एसआई की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान ज्ञात करें। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बोले y के मतलब गुना 20% का 20% का मतलब गुना, ये आपका दिया है कितना 20। क्या हो जाएगा y गुने 20। आप इसे हटाएंगे तो बट्टे में क्या करना पड़ेगा 100 गुने 20 बटे 100 बराबर 20। 20 से 20 कट जाएगा और 20 से आपसे काटेंगे कितना बने 5 में कट जाएगा। y कितना हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 642.5 पे बार गुने 7 किसके बराबर। ये आपका दिया है, इतना को आपको 7 से गुना करना है। जैसे हम ये कहें अगर 3 से अगर हम 10 में भाग देते हैं कितना आएगा, तो कहेंगे 3 3 9, 1 पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1, फिर इस तरह से आप देखेंगे 3 3 3 3 3 आते रहेगा। तो इस बात को आप लिख सकते हैं 3.3 पे पावर कितना बार। बार का मतलब होता है कि ये जो है 3 ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 5 है ये क्या हो रहा है बार बार आ रहा है। तो इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं 2.5555 इस तरह से आ रहा है बार बार गुने 7। जब आप इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7 बचे 35 और 35 3 38, फिर 35 3 38 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 में 14 और 3 17 और 1 और 7 चौक 28 1 29 और 7 6 42 2 44 है ना। कितना हो जाएगा आपका 44 97 पॉइंट के बाद एक ही अंक लेना है हमको। कितना हो जाएगा 8। फिर हम क्या कर देंगे बार कर देंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी कर दी जाती है तो भिन्न का मान 3/2 हो जाता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न क्या होता है x/y। ये क्या हुआ आपका अंश, ये क्या हुआ हर। बोला है अंश में आपका 20% बढ़ाना है। पहले से कोई चीज कितना होता है 100, तो 20 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 120%। और बोला हर में कितना करने के लिए कम 10 कम करने के लिए, तो 100 होता है 10 कम करने कितना हो जाएगा 90% बच जाएगा। बोलता है ये सब होने के बाद कितना हो जाता है, ये होता है 3 और ये होता है 2। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0, 3 से कितना 4 बार में और कटेगा नहीं। और क्या हो जाएगा 1/1 9/8। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि प्रश्न का समीकरण 2p/p² माइनस 2p + 1 बराबर 1/4 हो तो p + 1/p का मान कितना होगा। ये आपका दिया है 2p बटे क्या है p² माइनस 2p + 1 बराबर 1/4। तो निकालना कितना है, ये निकालना है p + 1/p का मान निकालना है। ये कितना हो जाएगा गुना करके p² माइनस 2p + 1, ये कितना हो जाएगा 8p। निकालना क्या है p + 1/p। अगर यहां से उठा के अगर हम p इधर ला दे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका p² माइनस 2p + 1/p बराबर 8। सब में p से भाग देंगे कितना बचेगा, ये बचेगा p और माइनस ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1/p बराबर 8। ये निकालना है ना p + 1/p बराबर इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, 8 2 10, ये निकालना था।
ये दूसरा भी तरीका था, द्विघात समीकरण से भी आप जा सकते थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20% अल्कोहल युक्त 50 लीटर के बिलियन में 10% जल मिलाया जाता है और बिलियन में अल्कोहल की सांद्रता कितनी है। तो 50 लीटर का जो घोल है उसमें 20% अल्कोहल है और अल्कोहल का ही परसेंटेज हमें निकालना है। 50 में कितना, 20% आपका अल्कोहल है। बोलता है क्या, इसमें हम 10 लीटर पानी मिला देते हैं। अब कितना हो जाएगा घोल, 50 पहले था, 10 मिला देंगे, कितना देगा टोटल 60। तो पूछा इस 60 पे अब कितना घोल है और इसको क्या करना है 100 से गुना परसेंट में चेंज करने के लिए। इसको आप हटाएंगे अगर तो बट्टे में आपको 100 करना पड़ेगा, यही कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, 1 से 1, 5 में 10 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 100/6। या इसी को आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना, और 50/3, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 25% छूट देने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपया बचा लिया। छूट से पहले शर्ट का मूल्य कितना था। तो 25% उसका पैसा बच गया, इस वजह से वो कितना रुपया बचा लिया 20। अगर रुपया बोले तो कितना बचेगा 20 रुपया, और परसेंट में बोले तो 25%। तो आपसे पूछा 100% का मान कितना होगा। कोई चीज कितना होता है 100%, तो कितना हो जाएगा 20/25। 100% निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 25 होगा 100, 80 रुपया। या इसी सोच सकते थे ना, 25% का मान कितना है 20, तो 100% कितना हो जाएगा, 4 ही गुना करना था, कितना हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटे में, सी 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी उसे 770 रुपये मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा कितना है। तो जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी पैसे उसे उतना ज्यादा मिलेंगे। पहले ये हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना है। ए कितना दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 16 दिन में पूरा, और बी 20 दिन में, सॉरी 20 घंटे में, और सी जो है 24 घंटे में। ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो पहले सबका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 20 24। 4 देंगे, 4 चौका 16, 4 पंचे 20 और 6 चौका 24। 2 से 2 बार में ये 5 और ये 3, 5 10, 4 दूनी 8, 3 24। तो हम मानते हैं काम जो मेरे पास है वो कितना है 240 काम है, ठीक है। तो अगर 16 से भाग देंगे 240 में कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16, 160 और 80, 15 बार में। ये कितना आ जाएगा 20, 10, 12 बार में, और ये कितना 10 बार में। ये होगा एकदम क्षमता उसका। तो जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता है उसके हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे। तो टोटल कितना पैसा मिला है, इतना है ना, 15 + 12 + 10, ये कितना दिया है आपका 777। कितना हो जाएगा जोड़ के 37। तो 37 यूनिट कितना हो गया आपका, इतना से आप काटेंगे अगर कितना से कटेगा 37 दूनी 74 ना, और बचा कितना 3, एक बार में कट जाएगा। एक यूनिट का मान कितना हो गया आपका 21। क्या निकालने के लिए कह रहा है, बी का हिस्सा कितना है। तो बी का हिस्सा कितना है 12, तो इसको 21 से गुना कर देंगे। 21 × 12 कितना हो जाएगा 2 4 और 5 2, 252 रुपया। बी को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 252। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाता है तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक जो है वो कितना है वर्ग है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर का। ए बोलता है इसी में एक और बनाया जाता है, कौन सा बी, वो भी कितने है 2 ही सेंटीमीटर का है।
बोलते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। अच्छा, वर्ग क्या होता है? जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ये पूरा कितना हो गया आपका? 4। ये कितना हो गया? 2। 4 गुने 2 कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपसे कि एक समाज के बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। n कितना हो गया? 10। तो जहां जहां पे n हो वहां पे 10 रख देना है। 10 ये कितना? 10-1/2। 10 गुने कितना हो जाएगा? 9/2। 2 से काटेंगे तो 5 बार में 9×5 = 45। तो 45 बार हाथ मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 और 7 के अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याएं लिखी जाती है, कितनी संख्याएं लिखी जा सकती है? तो पता है कि दुनिया का कोई भी अगर संख्या आप लिखना चाहे तो आप 0, 1, 2, 9 तक का यूज करके आप लिख सकते हैं। तो मतलब आपके पास कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं लिखने के लिए। इसी 10 अंक का प्रयोग करके आप दुनिया का कोई भी नंबर लिखते हैं। तो आपको कितना? 2 अंक के संख्या लिखने हैं, लेकिन ध्यान रखना कितना है? वो 50 से ज्यादा होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। तो अगर आप यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 1 लिख देते हैं और इधर आप कुछ भी लिखते हैं, 0, 1, 2 या 9 भी लिखते हैं, तो कितना बनेगा? 10 बनेगा, 19 बनेगा। जो बोला आप नहीं लिख सकते हैं। लिखना कितना है? 50 से ऊपर लिखना है। 50 से, है ना? तो यहाँ पे आप 1 नहीं लिख सकते हैं, 2 भी नहीं लिख सकते हैं, 3 भी स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते हैं, 4 भी नहीं, 5 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने के लिए क्या है? 5 आप लिख सकते हैं। 6 आप लिख सकते हैं ना। 6 पे आप 0 भी अगर डालते हैं तो 60 बनेगा, जो आप बना सकते हैं। फिर बोला क्या? 7 भी यूज नहीं करना है, तो आप यहाँ पे 7 भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा कंडीशन दिया गया। 7 भी आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 से अगर कुछ ही बनता है तो कितना बनेगा? 70, 71 ना। 7 से नहीं बनता है। 8 आप लिख सकते हैं, 9 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। कहीं 50 पर अगर 0 भी देते हैं, कितना बनेगा? 50। तो 50 आप बना सकते हैं। 1 भी आप लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। सॉरी, 2 नहीं बोला है, 2 आप यूज नहीं कर सकते। 3 आप लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6, फिर 7 आप नहीं लिख सकते ना। 7 से नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप 8 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हैं? 5, 6, 8, 9, मतलब यहाँ पे आप 4 चीजें लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे आप 8 अंक का यूज कर सकते हैं। कितना हो गया? 8 चौका 32। तो 32 संख्याएं आप 50 से 99 तक में बना सकते हैं, 2 और 7 के बिना। ऑप्शन नंबर 1। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 में बांटा गया। यदि राजीव ने 40,000 रुपये निवेश किए और अभय द्वारा निवेश की गई राशि कितनी? तो ये जो है और राजीव है और कौन है? अभय है। ये फायदा हम कितना ले रहा है? 2। ये कितना ले रहा है? 2, 3। इसका मान कितना दिया? 2 का मान ये दिया आपका 40,000 है ना। ये कितना हो जाएगा? 20,000। तो आपसे पूछा है कि अभय कितना निवेश किया होगा। तो जिस हिसाब से निवेश करेगा उसका फायदा भी उसी हिसाब से मिलेगा। एक का मान कितना हो गया? 20,000। इसका निकालना है, इसको आप 20,000 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60,000। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिक्षक PQR में पेनों का बंटवारा 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/6 में करता है, तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ये आपका दिया है क्या? PQRS। ये दिया है कितना आपका? 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/6। तो सबसे पहले क्या करना है? ये जो बट्टे में है उसको गायब करना है। तो इसके लिए क्या करें? इसका एलसीएम लेके सब गुना कर दें। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका?
ये आपका आ जाएगा कितना 60। सबको 60 से गुना कर देना है, 3/, इसको 60 से गुना करना है, अनुपात इसको भी 60 से, इसको भी 60 से गुना करना है, और इसको भी। कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 20 बार में, ये 15 बार में, ये 12 बार में, और ये 10 बार में। कितना हो जाएगा, 20 में 40, 45, 48, और कितना हो जाएगा 50। सबको बस जोड़ लेना है। कितना हो गया जोड़ करके, 8 5 13, 4 3 12, 5 17, 1 18, 183। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि AP 23 29 35 41 ... का 9वां पद क्या होगा। यदि आपका 23 और 29 35 9वां पद आपसे पूछ रहा है, इसमें ये कितना हो जाएगा 23, और डी कितना हो जाएगा अंतर 29 में से 23 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो आपसे TN निकालने के लिए कह रहा है। TN कितना हो जाएगा, A + N - 1 × D, है ना, ये होता है। इसमें A कितना हो गया 23 + N कितना 9 निकालना ना, टोटल 9 - 1, और D कितना हो गया 6। 23 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 और गुने 6 48, इसको अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 3 11, 4 2 6 1 7, 71। ऑप्शन नंबर 20। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5408 हो जाएगा जब दो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे। तो पता नहीं, कोई मूलधन था, मान लेते पी रहा होगा, कितना 4 बढ़ता है, कितना हो जाएगा 104% बटे 100 गुने, फिर एक बार और बढ़ता है 2 बार, 104 बटे 100 बराबर कितना 5408 हो जाता है। 5408, इसको काटेंगे कितना से कटेगा, 4 से काटेंगे 26 बार में, 4 से ये 25, ये 26 और ये 25। अब 13 से काटने 13 से काटेंगे तो 2 बार में ये 13 चौक 52, बचा 2 1, और 13 छक 78, 2 से काटेंगे तो 2 बार में 0 और 8। 26 से आप कितना बार में कट जाएगा 8 2 16, 8 बार में कट जाएगा, 8 बार। तो मतलब कितना हो जाएगा 25 8 कितना हो जाएगा 200, और 200 का 25 से गुना करेंगे 50 5000। ऑप्शन नंबर 2। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है √2 का स्क्वायर क्या कौन सी संख्या है। ये आपका दिया था √2 का स्क्वायर क्या है, पर में है अपर में है, ये आपसे पूछ रहा था। तो क्या होता है पर में, क्या होता है P/Q के रूप में हो, और जहां Q जो हो 0 ना हो ना। तो अगर √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2/1 P/Q के रूप में, क्या होगी परिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक टेलीविजन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो बोला क्रय मूल्य से कितना 20% अधिक अंकित करता है ना। तो मानते हैं क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा उसका, इससे 20% अधिक कितना हो जाएगा 120। बोलता है इस पे जो है क्या करता है वो 10% का डिस्काउंट देता है। तो 120 का आप निकालेंगे अगर 10% कितना आएगा 12। बोलता है 12 रुपए का डिस्काउंट देता है, कितना बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य हो गया कितना 120 में से आप कितना 12 माइनस करेंगे कितना देगा 108। ठीक है, इसका मतलब 108 रुपए में बेच देता है। बोला उसे लाभ % निकालने के लिए,
तो खरीदा कितना में, 100 में, बेचा कितना में, 108 में। फायदा कितना हुआ उसे, उसे फायदा हुआ कितना का, 8 का प्रॉफिट हुआ। क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। तो लाभ कितना हो गया, 8, क्रय मूल्य कितना है, 100 और गुणे 100, काट लेंगे कितना हो जाएगा, 8%। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पूछा है कि 7/11, 3/4 और 5/7 और 4/5। बोले इसमें सबसे छोटा कौन सा है वो बताना है आपको। आप ऐसे भाग देंगे, आप कितना हो जाएगा, 11 से 66, 0.6 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.7 28। ये कितना होगा, और 7 से 7 0.7 ही आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 0.8 है ना। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये वाला। तो कौन सा कितना हो जाएगा, 7/11। ये दूसरा तरीका ये था कि आप ऐसे भी जा सकते थे, 7/11 और 3/4, इसको क्रॉस गुना कर लेना है, कितना हो जाएगा, 28 और ये कितना हो जाएगा, 33। तो ये छोटा है, मतलब ये जो है इससे छोटा है। अब इस दोनों को चेक कर लेते हैं, 5/7 और 4/5। ये कितना हो जाएगा, 5/25 और 7/28। तो इस दोनों में कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है, क्या ये वाला छोटा है। तो अब देख लेते हैं कि ये छोटा है या ये छोटा है, दोनों को क्रॉस करवा लेते हैं। कितना हो जाएगा, 7/11 और 5/7, कितना हो जाएगा, 7/49, 11/55। 49 है छोटा, मतलब 7/11 जो है छोटा है इससे। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब पता है कि अगर प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगा, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो अगर प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ अपनी भी लंबाई को पार करेगा। कहीं ट्रेन जब ये कंडीशन में आएगा तो जाकर प्लेटफॉर्म को पार करेगा, मतलब इसकी भी लेंथ और अपनी भी लेंथ पार करेगा। तो क्या होता है, चलो बराबर जो होता है दूरी बटे समय। तो चाल कितना दिया है, ये दिया आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और साथ में ट्रेन की लंबाई। प्लेटफॉर्म कितना है, 800 मीटर का, ट्रेन का नहीं पता, ये निकालना है, मानते हैं x। समय कितना दिया है, 30 सेकंड। ये आपको क्या है, मीटर में, ये है सेकंड में, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, क्या करेंगे हमें करना पड़ेगा 5/18 से गुना। तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, और ज्यादा से कम करना है तो 5/18 से गुना करेंगे। और हमें अगर इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता, क्या करते हैं हम, 18/5 से ज्यादा से गुना करना पड़ता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, और काटेंगे तो 6 से काट लेंगे तो 5 बार में, 6 से 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 40 बार में। ये कितना हो जाएगा, 5 × 20 और 5 × 25 = 100 है ना। एक हो जाएगा कितना, 1000 होगा, बराबर 800 + x, कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो फादर और सन का जो अनुपात है वो दिया है आपका 3:1। तो मान लेते कितना, ये 3x है और गुने ये x, बोलते जब गुना करते हैं तो कितना होता है, ये 147। इसको आप 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और 9×3 = 27। एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 49, एक्स कितना हो जाएगा 7। ये कितना माने थे 3x है ना, ये कितना हो जाएगा
3 गुने एक्स मतलब 7 या 21, और ये कितना हो जाएगा 7। बोला आज से 5 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा। तो 21 में अगर आप 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 26 फादर का एज, और सन कितना हो जाएगा 7 और प्लस 5 12। बोले इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 26 अनुपात 12 कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 13 और 2 से 6, 13:6। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों के मान को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं 5 से भाज्य है। मतलब 55 भी आपको लेना है और 555 भी लेना है, और 5 से भाग लेना चाहिए। 55 में 5 से भाग लग जाएगा, फिर 60 में लगेगा, 65 में लगेगा, और कहाँ तक 555 तक ना, 5 के अंतर पे भाग लग जाएगा। तो इसके निकालने के तरीके जो होते हैं, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे जो भी अंतर है, अंतर को नीचे लिखना है और प्लस 1। तो लास्ट पद कितना है 555, 555 माइनस 55 बटे कितना, अंतर कितना बना 5 का, 5 प्लस 1। तो 555 में से आप 55 हटाएंगे कितना बचेगा 500, और 500 में 500 भाग देंगे कितना हो जाएगा 100 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा कितना आएगा 101। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 147 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बना देता है। पूर्ण वर्ग क्या होता है, किसी भी दो संख्या को और गुना कर दे, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल क्या बनेगा 2, जिसे 3 गुना 3 कितना हो गया 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो 147 है, तो इसका फैक्टर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 से देंगे तो 4 तिहाई 12 और 9 तिहाई 27, फिर 7 देंगे तो 7 या 7 49 ना। तो इसमें क्या है 3 गुने 7 गुने 7, तो 7 तो 2 बार गुना है, लेकिन 3 कितना है, एक ही बार गुना है। तो इसका वर्ग करना होगा तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके 2 3 पूरेगा, 2 3 और 2 7, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका उसको नीचे रखना है। किसका, एक दिन का, एक दिन जो है उसको नीचे रखना है। क्या बचेगा 14 घंटे, 14 घंटा को ऊपर है, 14 एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, तो 24 को नीचे रखना पड़ेगा। इसको आप काटेंगे 2 से 7 बार में, 2 से 12 बार में, 7/12 भाग। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बोला x का 1/4 1/4 ये जो है 6 से 5 ज्यादा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x/4, कितना हो जाएगा 6 5 11, x वर्ग कितना हो जाएगा 44। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। आपका ये दिया है 1.9 का स्क्वायर, दूसरा है 3.49 रूट 3, और एक लास्ट है 69/19। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर होता है कितना 361, ये पता ही होगा। ये हो जाएगा कितना 3.61। इससे तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। ये कितना हो जाएगा 2, रूट 3 का मान कितना होता है 1.7, इसको आप गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 14 और 2 3, इससे भी ये बड़ा है। एक लास्ट ये बच गया, इसको चेक कर लेते हैं। 19 में आप 69 से 69 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 19 3 57, 2 1 0.19 बचे नहीं, 6 बार हो जाएगा नहीं, तो कितना जाएगा 6 54 और 6 5 11, 114 बचेगा कितना 6 और 19 3 57, ये आपका कितना आ जाएगा 3.63, और यहाँ पे कितना है 3.61।
इससे ये बड़ा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 69/19, ऑप्शन नंबर 4। अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करे तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए 512/27 प्राप्त होता है, मूल भिन्न आपसे पूछ रहा है। बोला कोई भिन्न है, मान लेते हैं x/y है, बोले इसको जो है इसी से गुना करते हैं, मतलब x/y से ही गुना करते हैं, और बोला इसको जो है इसके उलट से भाग करते हैं, व्युत्क्रम मतलब y/x से भाग कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपको, ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो हो जाएगा कितना x का क्यूब मतलब x गुने x बटे y गुने y। बोलते ये सब होने के बाद कितना होता है, ये बनता है 512 और ये बनता है आपका कितना 27। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार गुना करने के बाद कितना होता है 512, मतलब ऐसा नंबर जिसका क्यूब कितना बनता है 512। तो आपको ये कितना होता है 8 का क्यूब होता है कितना 512, और वैसा नंबर जिसको 3 बार गुना करके कितना होता है 27, किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8/3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या ए 11 से विभाजित है। आपका ये दिया है 6 से 25, बोले क्या 11 से भाग है, तो इसके लिए यहाँ पे ए का मान क्या रखना पड़ेगा। कोई भी संख्या 11 से भाग लगेगा मीन्स ये है कि उसके अल्टरनेट पेयर का योग का जो अंतर होगा वो या तो 0 होगा या 11 या 11 का मल्टीपल होगा। जैसे हमें पहले दे देंगे 5, 3, 4 और 6, तो कितना हो गया 5, 4, 9, अल्टरनेट पेयर है ना, एक अंक छोड़ के, और ये कितना हो गया 6, 3, 9, तो 9 - 9 कितना हो गया 0। तो अगर अंतर 0 बन गया या 11 आता तो कितना 11 से भाग लग जाता। अगर आप इसको 11 से भाग देंगे तो 11 से पूरा पूरा लग जाएगा, आप लगा के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 2, 8, ठीक है, माइनस 5 में हम क्या ऐड कर दें कि या तो 8 हो जाए या जो अंतर बने 11 का मल्टीपल में बन जाए। तो कहिए 5 और यहाँ पे का मान कितना रखना पड़ेगा 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 0 हो जाएगा। ए का मान क्या लेना पड़ेगा हमें 3 लेना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 के मूल्य पे खरीदा और इसके मूल अंकित मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य पर बेच दिया। अजीत का लाभ परसेंट आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि वो अंकित मूल्य कितना था 100 रुपया, मतलब जो भी अंकित मूल्य था उसके 4/5 पे वो खरीदा है, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया सीपी 100 का 4/5। अब काटेंगे 5 से कितना बार कटेगा 20 बार में, ये कितना हो गया 80। मतलब जो भी मार्क प्राइस था अंकित मूल्य उससे 20% ज्यादा बेच दिया, तो बेचा कितना में, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 120। तो 120 में बेच दिया, खरीदा वो कितना में पूछा आपसे लाभ परसेंट निकालने के लिए। तो खरीदा कितना में 80 में, बेचा कितना में 120 में, कितने का फायदा हो गया उसको, उसको फायदा हो गया 40 का। 40 का फायदा कितने पे क्रय मूल्य पे है ना, जितना में खरीदा क्रय मूल्य हमेशा नीचे 80 और गुने 100% में चार्ज करना है। 40 से काटेंगे 2 बार में, 2 से 50, 50% का उसको फायदा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में जाती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली ट्रेन 10:10 में रवाना होगी। पूछताछ ने यात्री को यह सूचना किस समय दी। बोला एक यात्री को बताया गया एक ट्रेन जो है वो 10 मिनट पहले जा चुकी है, इसका मतलब ट्रेन जाने के 10 मिनट के बाद एक व्यक्ति ने पूछा है कि ट्रेन कब जाएगा, और बोला कि ट्रेन जो जाएगा अब कब जाएगा आधे घंटे बाद, मतलब 10:10 में जाएगा। तो इसको अगर यहाँ पहुंचना है इसको 20 और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आधा घंटा पड़ेगा। यहाँ से 10 और यहाँ से 20, तो यहाँ से अगर हम 20 कम करेंगे कितना आ जाएगा 9:50 में वो पूछा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खाली टैंक को ए
6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए और 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है तो ए को शेष टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ए जो है 6 घंटे में भरता है खाली टैंक को, और बी जो है कितना 8 घंटे में भरता है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। तो मान लो मेरे पास काम जो है कितना है 24, तो 6 से अगर 24 से भाग दें कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया इसका क्षमता। और बी कहा जाएगा कितना 3। अब बोला है कि 2 घंटे बाद ए को बंद किया गया, तो खोला गया था साथ में ही, मतलब 2 घंटे तक ए और बी दोनों मिलकर काम किया, ए प्लस बी 2 घंटे तक। 1 घंटे में कितना काम करेगा वो? 4 3 7। 2 घंटे में कितना काम कर लेगा? 7 दूनी 14। 14 काम हो गया, तो बचा कितना है? 24 में 14 काम हो गया, कितना बचा है 10। बोला ये जो 10 है इस काम को कौन करेगा? सिर्फ बी करेगा, कहेगा ए बंद हो चुका है। तो बी का क्षमता कितना है 3, इस क्षमता से भर देगा, कितना देगा 3 3 9 1 10, इतने घंटे में वो भर देगा 10 बटे 3 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। और हम कह रहे हैं कि 540 के हम लोग की कुल संख्या कितनी है, किसे निकालने की आपको सर्च पर निकालना पड़ेगा 540 का फैक्टर। तो 2 से कितना हो जाएगा 270, 30 से कितना हो जाएगा 90, 3 से 30, 3 से 10 और 2 से 5। तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, 2 बार आ गया 2 का स्क्वायर गुने कितना हो गया 3 3 बार आ गया 3 का क्यूब, और एक आ गया कितना 5 के पावर में। करना बस इतना है, जितने ही पावर में है उसमें एक ऐड करके गुणा कर लेना। पावर कितना है 2, 2 में एक ऐड कर लेना बस। यहाँ पे कितना है 3, 3 से एक ऐड कर लेना, और 5 एक में कितना है 5 पावर 1 में एक ऐड कर लेना। ये कितना हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 2, 4 के 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, तो वृत्त का व्यास आपसे पूछ रहा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ये कितना दिया आपका? ये दिया आपका 880। 2 पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7 गुने आर। इसको काटेंगे तो 22 दूनी 44 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 140। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये कितना हो जाएगा 280 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खम्भे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है? तो खम्भे को पार करेगा तो मतलब अपनी दूरी को पार करेगा, तो चाल निकालना है। चाल क्या होता है? चाल होता है दूरी बटे समय। तो इसमें दूरी कितना दिया है? दूरी हो गया 250 मीटर, और समय कितना है? ये दिया है आपका 12 सेकंड। और इसको क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटे में करना है। ये क्या है? मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो ये क्या है? कम से ज्यादा करना पड़ेगा ना। ये मीटर कम होता है, किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होता है, तो आपको 18 बटे 5 से गुना करना पड़ेगा। और इसमें आपको आना होगा तो 5 बटे 18 से गुना करना पड़ता है। तो 250 को बटे 12 गुने 18 बटे 5 से आप गुना करेंगे। 6 से कितना बार में? 2 बार में। 6 से 3 बार में, 5 में 10। ये हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय उसे भूल से 2% अधिक माप लिया गया, उस वर्ग के क्षेत्रफल में आई त्रुटि % कितना है? तो कितना नाप लिया? 2% अधिक। 2 प्लस करना है 2 बार, प्लस प्लस प्लस, इस दोनों गुना कर लेना है। 2 गुने 2 बटे में 100 कर लेना है। ये कितना हो जाएगा आपका? 4 प्लस
4 में आप 100 से भाग दें कितना देगा 0.04, इसको जोड़ेंगे कितना देगा 4.04%। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है कि रोहन 25 रुपये वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतुल्य मूल्य पर खरीदा। यदि वह वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त किया तो लाभांश की दर कितना है। क्या निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ कितना होता है, उसको होता है 675 का लाभ होता है कितने पे, क्रय मूल्य पे। तो एक का कीमत कितना है 25, कितना कहता है टोटल 450। तो टोटल क्रय मूल्य कितना देगा उसका 25 गुने 450, जी हो गया आपका कितना क्रय मूल्य, है ना। लाभ बटे क्रय मूल्य और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। इसको काटेंगे अगर 25 चौका 100 24 3 27, ये आपका 27 बार में कट जाएगा। 9 से काटेंगे आप 9 दिया 27, 9 से काटेंगे 2 9 5 45, 50 बार में कटेगा, 50 से 2 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 6%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है। दो पासा है, पहले ये निकालते हैं टोटल संभावना कितना बनेगा। एक में कितना होता है 6 संभावना, 1 से 6 तक, दूसरे में भी 6 तक, दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36। मतलब दो पासे को आप फेंकेंगे तो पूरी संभावना कितना बनेगी 36 बनेगी। बोला कि 8 नहीं आने की संभावना कितनी बार है, तो पहले ये निकालते हैं कि 8 आने की संभावना कितनी बार है। तो हो सकता है कि एक पर जब फेंके एक पे 2 आ जाए और दूसरे पे कितना आ जाए 6 आ जाए, तो हो गया कितना 8 जोड़ के, ठीक है। फिर हो सकता है कि इस पे 6 गिर जाए और दूसरे पे 2 गिर जाए, कितना हो गया 8 हो गया। तीसरा हो सकता है क्या, एक पे 3 आ जाए दिख जाए और दूसरे पे 5 दिख जाए, या हो सकता है क्या इस पे 5 दिख जाए और इस पे 3 दिख जाए, कितना हो गया 8। और फिर हो सकता है क्या इस पे 4 गिर जाए और इस पे भी 4 गिर जाए। अब ये नहीं करना है कि इधर भी 4 हो जाए इधर 4 हो जाए, दो सवाल नहीं बनाना है, क्योंकि समझ नहीं आएगा ना कि कौन सा 4 है किस पे नहीं है। पूरे कितने संभावना बना, पूरे बना 5, जो 8 आ सकता है। 8 आने के समय कितने 5, तो 36 में से 5 ऐसा संभावना है जिस पे 8 आ सकता है। तो कितनी संभावना ऐसे बच गया जिस पे 8 नहीं आ सकता है। तो 36 में से 5 बार 8 आ सकता है, तो मतलब 31 बार नहीं आ सकता है। तो 36 पे 31 बार ऐसी संभावना है जब 8 नहीं आ सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपसे पूछा है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका, ये होता है पाई आर प्लस एल। पर ऐसा कोई फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा है, तो शंकु बनाते हैं। ये रहा आपका शंकु, ये हुआ आपका हाइट, ये आपका हो गया त्रिज्या, और ये आपका त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है एल। तो त्रिज्या ऊंचाई बराबर क्या होता है एल बराबर, ये होता है समकोण बराबर क्या होता है कर्ण पर का वर्ग जो होता है अन्य दो वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा क्या एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। मतलब एल की जगह पे आप ये भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर रखेंगे पाई आर प्लस कितना रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पूछा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस का और एक है ना ये सब। तो पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो इसमें क्या है पी है बी है और एच है। अब किसी से भी मतलब पी से बी से या एस से किसी से भाग दे दे, तो सबसे पहले हम एस से भाग दे
इसमें अगर एच स्क्वायर से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कट कर एक पी बटा एच क्या होता है आपका, क्या होता है साइन, ठीक क्या हो जाएगा पी बटा एच मतलब साइन का स्क्वायर थीटा प्लस बी बटा एच क्या होता है कॉस का, ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो ये जो है ऑप्शन नंबर एक ये सही है। अब आप इसी में क्या करें, ऐसे दे दिया आपने पी से दे दिया, पी से ना पी स्क्वायर से भाग देंगे पी स्क्वायर से सब में, ये तो कटे कितना हो जाएगा एक प्लस बी बाई पी क्या होता है, एक होता है कॉट, ना कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या होता है पी बाई एच बाई पी, ये होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ठीक कॉसेक। इसको आप पकड़ो उधर ले जाए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा एक। तो ऑप्शन नंबर तीन भी सही है, मतलब एक भी सही है तीन भी सही है। अब क्या बच गया बी, सब बी से भाग देते हैं, फॉर्मूला अपने आप बनते जाएगा, ऐसे एक फॉर्मूला आता है तो बी स्क्वायर से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा ये बीच में कट जाएगा, बीच में क्या बनेगा प्लस में पी बाई बी क्या होता है, ये होता है टेन, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा क्या होता है एच बाई बी, एच बाई बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका और सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा। और आप उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा ये इधर ले आएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं इधर ले आते हैं माइनस बचेगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना जब एक। अगर आप देखेंगे तो माइनस जो था सेक के साथ लगा दिया है, जबकि माइनस किसके साथ होना चाहिए टेन के साथ है ना। ऑप्शन नंबर जो दो है वो गलत है, तो आपका एक नंबर और तीन नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, दो नंबर गलत है। अब चाहें तो फॉर्मूला इसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष ब्याज से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 170.5 रुपये है, तो मूलधन आपसे पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, एक वर्ष में 10%, तो 3 वर्ष में कितना 30%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, इसे निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कितना 10%, 10% और 10%, 3 बार, तो 2 बार लेते हैं 10 प्लस 10 प्लस 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 दोनों गुना करना है बटे 100, ये कितना हो जाएगा आपका 10 10 20 21%। अब एक बच गया था, दो ही ले ही लिए थे, दो एक बच गया था, तो अब 21 को फिर इस 10 के साथ ऐड करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा प्लस 21 गुने 10 काट लेंगे आप, तो 21 10 31 और ये कितना हो जाएगा 2.1 भाग देंगे 10 से 2, ये हो जाएगा कितना आपका और 21 2 33.1। तो साधारण ब्याज कितना बना 30% और ये कितना बना 33.1%, तो इसका अंतर कितना बना, ये अंतर बन गया इसका 3.1% और इसका मान कितना दिया है आपका, ये दिया है आपका 170.5। अब ऐसे इसको हटाएंगे तो बटे में क्या करना पड़ेगा 100, अब मूलधन का कितना परसेंट, यहाँ थोड़ा कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट में 31 से काटेंगे कितना पड़ जाएगा 31 बचे और 155 और फिर 15 बचेगा 155 5 बार में, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 5500। ऑप्शन नंबर 4। हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष का अंतर निकालना है आपको। पिछला क्वेश्चन 3 वर्ष का था, ये कितना है 4 वर्ष का। तो एक वर्ष में कितना परसेंट 10%, तो 4 वर्ष में कितना 40%, तो साधारण ब्याज कितना बन गया आपका ऐसा ही, ये बना आपका 40%। अब निकालना है वो क्या CI, 4 बार है 10%, 10%,
10%, 10%, है ना। अभी देखे थे कि जब 2 का निकाले थे तो कितना आया था 21%। इसका मतलब इस दोनों कितना आ जाएगा 21%, और इसका कितना आ जाएगा 21%। अब इस दोनों का लेना पड़ेगा 21 प्लस 21 प्लस दोनों गुना करना है 21 गुना 21 और बटे में 100। ये कितना आ जाएगा आपका 42 प्लस 21 का असर कितना होता है, ये होता है 441। पढ़ने कितना जाएगा ये। अब इसको आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये 42 4 कितना, ये जाएगा 46.41। ठीक है। तो सी आई कितना बना आपका, ये बना इतना और ये बना इतना, दोनों का अंतर कितना बन जाएगा, ये बन गया अंतर सी आई माइनस एस आई, अंतर 6.41%। वो मूलधन का कितना इतना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा, तो मूलधन है कितना 1000। 1000 का कितना परसेंट निकालेंगे बटे में 100, इसको बढ़ाएंगे तो बटे में फिर 100, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो और 1 से 1, 641 में अब 10 से भाग कितना हो जाएगा 64.1 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% अधिक प्राप्त होता है, तो शर्ट का लागत मूल्य क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। बोला है कि एक शर्ट जो है 1353 के बजाय अगर वो 1425 में बेच दे तो उसे 8% का फायदा हो जाता है। फायदा क्यों होगा, क्योंकि खरीदा इतना में और बेच दिया थोड़ा ज्यादा में। कितना ज्यादा में बेचा, आप निकालेंगे 1425 माइनस करेंगे 1353, कितना जाएगा ये 2 और ये कितना बनेगा 7, मतलब 72 रुपया ज्यादा में बेच दिया। ठीक है। तो परसेंट में बोलेंगे तो कितना 8%, और रुपया बोले तो 72 रुपया ज्यादा बेच दिया, मतलब 8% जो है कितना है 72, दोनों आपस में बराबर है। रुपया बोले तो 72 और परसेंट बोले तो 8%। अब इसको काटेंगे तो 8 से कितना मान कटेगा 9 के बाद 1% का मान कितना हो गया आपका 9। कोई चीज कितना होता है 100%, 100% कितना हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि संख्या का एलसीएम 220 है तो बड़ी संख्या से पूछा है। तो संख्या मान लेते हैं हम लोग 3x और 4x, तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, एलसीएम बनेगा 12x, और ये आपका कितना दिया है, ये दिया है आपका 240। इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, x का मान कितना हो गया आपका 20। पूछा आपसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो कौन सा बड़ी संख्या है 3 या 4, तो 4, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 4 गुने 20, 80 मीटर, जो भी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी सी जीपी में है तो log ए log बी log सी निकालना है आपको कि किस में है, एपी में है जीपी में है, क्या है बताना है। तो क्या है ए बी सी, अगर ये जीपी में है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मतलब ये बी बटा ए बराबर सी बटा बी, ये क्या बनेगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर ये क्या है एपी में है, समांतर श्रेणी में है अगर, तो क्या बनेगा 2b बराबर a प्लस सी। ऐसा क्यों होता है समझिए इस चीज को, जिसे हम लिखते अगर 2 4 6 समांतर श्रेणी में, तो समान अंतर है, कितना अंतर है 2 2 2 का अंतर, तो ये क्या है एपी में है। तो इसको आप 2 से गुना कर देंगे, कितना बन जाएगा 8। तो इस दोनों को आप जोड़ेंगे ना ए और सी को, तो कितना बनेगा 8 ही आता है, 6 2 8। जैसे हम ये कर देंगे 3 6 9, तो बीच का जो है डी, इसको अगर 2 से गुना करेंगे कितना बनेगा 12। तो आप इसको ए और सी को आप ऐड करेंगे, कितना बनेगा 12 ही बनेगा, मतलब बीच को आप 2 से गुना कर दें तो इस दोनों साइड का जो योग बनेगा इसके बराबर होता है। तो ये क्या रहेगा एपी में। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा क्या 2b बराबर ए सी है कि नहीं है, बस देखना है। चूंकि लॉग है तो लॉग लगाते हैं दोनों साइड में, ये क्या हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर बराबर लॉग ए सी।
अब आपको पता होगा, नहीं पता है रट्टा मार लेना कि log b स्क्वायर ऐसा रहता है, तो ये बन जाता है क्या, जैसे log a के पावर में b है, तो ये बनेगा क्या आपका, यहाँ पे कर लेते हैं b log a, और log a गुने b है, ये बनता है log a प्लस log b। इस बात को आप क्या ले सकते हैं, यहाँ देखिए तो 2 उठ के यहाँ चलाएगा, क्या है 2 log b बराबर, ये क्या है log a गुना c है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, log a प्लस log c। तो देख रहे हैं क्या है, ये एपी में आ गया ना, a प्लस सी आ गया b, 2b बराबर है a प्लस सी, ये है एपी में, समांतर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। वस्तु को बेचने पे ना तो उसे लाभ होता है ना ही हानि होता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो दिया है वो 28,000 दिया है, तो बोला दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर कितना है। तो 15% की हानि पे बेचा है को, इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 15/100 काट देंगे, कितना जाएगा 3/20। मतलब कोई वस्तु को जो नीचे रहेगा उसको मानेंगे क्रय मूल्य, तो 20 में खरीदा होगा और जितना ऊपर रहेगा वो फायदा होगा या नुकसान होगा। तो माइनस हो रहा है तो क्या 3 का घाटा होगा, 3 का घाटा मतलब 17 में बेच देगा। फिर बोलता है वो क्या 20% का फायदा होता है, तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 20/100 काट कितना हो जाएगा 1/5, मतलब 5 में खरीदेगा, 1 का फायदा लेके कितना बेच देगा 6 में बेच देगा। यहाँ पे कितने का नुकसान हो गया था, 3 का लॉस हो गया था, और यहाँ पे क्या हो गया 1 का फायदा हो गया। अब बोलता है ना तो लॉस होता है ना ही फायदा होता है, तो 3 का अगर नुकसान हुआ है तो 3 का फायदा भी हुआ होगा। इसको अगर 3 से गुना किए तो इसको भी आपको 3 से करना पड़ेगा, और इसको भी आप 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 17 और 18, कितना हो गया 17, 34 से 35। तो विक्रय मूल्य जो है आपका कितना दिया है, ये दिया आपका 28,000। तो पूछा इसका अंतर पूछा है, क्रय मूल्य का अंतर। तो 20 में खरीदा पहले और बाद में कितना में खरीदा है 15 में, अंतर कितना बना, ये बना 5 का अंतर। तो ये 5 का मान आपसे पूछ रहा है। तो अगर 7 से काटेगा तो कितना होगा 5, और 7 से काटेगा कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 4,000। ये 5 का मान पूछ रहा है, तो कितना हो गया अंतर 4,000, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1,000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो जाए। बोला 1,000 रुपया अंकित मूल्य था, उस पर 2 डिस्काउंट मिलता है उसको, एक 10% का मतलब 90% खरीदता है, और एक दूसरा देता है कितना 20% मतलब 80% में खरीदता है। इसको काटेंगे 2 0 से 2 0, 1 से 1 और 1 से, जो कितना 720 रुपया। 720 रुपया वो खरीदा, उसका सीपी कितना हो गया 720 रुपया। मतलब जितना भी खरीदा उसका 10% और खर्च किया परिवहन पे लाने में, है ना। इसका 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1/10, 72 रुपया ना। मतलब 720 में 72 रुपया और खर्च हो गया उसका, 2 9 7। तो वो 792 में खरीदा। अब बोलता है उसे किस मूल्य पे बेचे उसे 15% का लाभ हो जाए। मतलब इसको 792 को 15% लाभ पे बेचना चाहता है, मतलब 115 पे बेचना चाह रहा है बटे 100। इसको आप काटेंगे तो जो है उसका एसपी विक्रय मूल्य 23, ये हो जाएगा 20। इसको काटेंगे 2 से 10, ये कितना हो जाएगा 3, 2 18 और 6। 396 को 23 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 18 और 27 से 28, 9 2 11, 12 9 6 7 8 0 0 8 1 8 1 9 1 10 1 11, ये हो जाएगा कितना 910.8 रुपया में वो उस चीज को बेचेगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
तो आंतरिक जो कोण होता है निकालने का फॉर्मूला होता है, जो होता है n-2/n गुने 180, और बाह्य कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 360/l। बोले क्या, आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का कितना गुना है, 4 गुना है, 4 गुना। ठीक है, n से आप काटेंगे, n कट जाएगा और 18 से 2 बार में ये हो गया n-2 बराबर कितना 8, n कितना हो गया 10। कितने भुजाएं होंगी, 10 भुजाएं, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2 मेज और 3 कुर्सियां का मूल्य जो है 2000 है तथा 3 मेज और 2 कुर्सियां का कीमत जो है वो 2500 है। तो पूछा 4 कुर्सी का कुल मूल्य कितना होगा, आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बात है 2 मेज प्लस कितना दिया है 3 चेयर का दाम कितना है आपका 2500, सॉरी 2000। फिर कह रहा है आपका 3 मेज और कितना 2 कुर्सी 2 चेयर का दाम 2500 है। किसका निकालना है, कुर्सी का निकालना है। तो ऐसा करते हैं, मेज कट जाए, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अगर यहाँ पे अगर 3 से गुना कर दे ऊपर और इसको 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये तो कट जाएगा ना, माइनस करेंगे ये माइनस। ऊपर कितना हो जाएगा 3 दिया 9 में से कितना जाएगा 2 दूनी 4, कितना बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5, 5 चेयर बराबर ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6000 और 25 दूनी 50, 6000 से 5 आ जाएगा, कितना बचेगा 1000। एक कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा आपका 200। तो आपसे कितना बचा 4 कुर्सी का, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 200, 800। ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन कर रहा है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए उसे 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यालय में एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा कुल 150 अंक अर्जित किए तो उस विद्यार्थी ने कुल कितने सही प्रश्न के उत्तर दिए। टोटल कितना प्रश्न 75। मान लेते इसमें जो सही किया वो x है, जो गलत किया कितना हो जाएगा 75 माइनस x। ठीक है, x सही है तो इसके कितने नंबर मिलेंगे, उसको 4 नंबर मिलेंगे। और ये कितना 75 माइनस x, ये क्या है गलत, तो ये गलत करने के इधर 2 अंक काट लिए जाएंगे। तो इसका अंतर जो है वो कितना बना, ये दिया है 150। इसको काटे करेंगे तो कितना जाएगा 4x माइनस कितना 150 माइनस सॉरी हाँ 2x और बराबर 150। ये कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 4 तो कितना जाएगा 6x, उधर जाएगा कितना 300, काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा 50 बाद में। x कितना जाएगा 50, ये तो निकाला था। सही कितने की 50 सही की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक गोले एक बेलन और एक शंकु की समान त्रिज्या और समान ऊंचाई है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। बोले त्रिज्या उतना है हाइट भी को क्या दिया है बेलन सॉरी गोला, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बेलन क्या आ जाएगा, बेलन का ये होगा आपका 2 पाई आर एच और शंकु क्या बनेगा, ये बनेगा आपका पाई आर एल अनुपात। ठीक है, ऐसा सब काटेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, सब में कॉमन है, क्या बचेगा ये 4 आर स्क्वायर, ये क्या जाएगा 2 आर एच और ये क्या बनेगा आर एल। ठीक है, अब हम तो समझे, अगर बोला जितना त्रिज्या है उतना ही हाइट दिया है, तो यहां से गोला का जो त्रिज्या है वो कितना आर, ये भी कितना बनेगा आर, तो पूरा अगर ये क्या है हाइट, पूरा हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट जो हो जाएगा वो 2r के बराबर हो जाएगा। मतलब जहां पे भी h है वहां पे हम 2r भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम देखे थे क्या l की जगह पे क्या रख सकते हैं हम h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, पीछे किए थे 3 पूछा जब निकाले थे शंकु में। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आर स्क्वायर 2 आर
और एच क्या रख सकते हैं 2r, यहाँ पे क्या है 2r। ये कितना हो जाएगा आपका 4r²। ये कितना जाएगा 2 दूनी 4r²। और ये कितना बनेगा आपका, अच्छा यहाँ पे कर ले r, क्या रखेंगे यहाँ पे 2r, ऐसे 2r² प्लस कितना जाएगा r²। ये कितना बनेगा r, 2 का स्क्वायर है ना 4, तो 4² और प्लस r² कितना बचेगा 5² है ना। रूट अंडर क्या बनेगा 5r²। r² में से एक r बाहर निकल जाएगा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो रूट अंडर क्या बचेगा 5 खाली, ये आएगा बाहर, तो कितना बचेगा r गुने r, ऐसे कर लेते हैं r गुने r, ठीक है। तो ये हो गया कितना 4r² और बाद 4r², इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या r² ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 अनुपात 4 अनुपात √5। ऑप्शन नंबर 1। अगला कह रहा है कि त्रिज्या a तथा ऊंचाई b वाले एक लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपका जो है क्या r जो है वो कितना क्या दिया है a दिया है, और हाइट जो है क्या दिया है वो b दिया है। बेलन क्या होता है ये होता है, तो बेलन का जो होता है वक्र पृष्ठ कितना होता है, अभी देख लेते हैं। वो क्या होता है 2πr है ना। तो बोला जो r है ना r, वो r नहीं है बल्कि उसको क्या कहना है a कहना है, और जो हाइट है उसको h नहीं बल्कि b कहना है। तो जहां भी r यहाँ पे क्या करना है a रखना है, और जहां पे h यहाँ पे क्या रखना है b रखना है। क्या हो जाएगा आपका 2πab, ऑप्शन नंबर ए। बोला 7 का वर्ग 4 को 4 से भाग करे तो शेषफल कितना आएगा। आपको इसमें 4 से भाग करना है, ठीक है। तो अगर 7 में अगर 4 से भाग दे कितना होगा 4 दूनी 8, क्या कितना बचेगा -1 है ना, कि पावर में 7 बटे में 4। अब 1 के पावर में 7, 1 माइनस में उसको 7 बार गुणा करना करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 को 4 से भाग करना है, इसमें से घटा लेंगे कितना बचेगा 3, शेष आवा कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5,000 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में 20,000 रुपए हो जाती है तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि कितना है। तो आपने कोई धन लिया होगा, बोला है जो भी धन लिया आपने वो कितना हो गया 4 वर्ष में 5,000 हो गया, और फिर कितना हो गया ये हो गया मिश्र धन जो है कितना हो गया 20,000 हो गया। तो जो भी मूलधन था उसको आपने 4 बार गुणा किया, मतलब P गुने P है प्रिंसिपल को, और अमाउंट को भी आपने 4 बार गुना किया, तो कितना हो गया इतना हो गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो 3 बार में 3 जीरो है ना, खत्म। 5 से काटेंगे तो 4 बार में, मतलब आपने अब 1 लाना है हमको 4 बार गुना करके, तो P का मान क्या ले कि 4 बार गुना करके 1 हो जाएगा, तो आपको एक ही 1 गुना 1 गुना 1। अब ऐसा क्या नंबर ले कि 4 बार गुना करके कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2, फिर √2 गुना √2 2 दूनी 4, ठीक है। आपने कितना लिया उधार 1 रुपया उधार लिया और वापस कितना दिया √2, तो मूलधन कितना बना 1, तो ये ब्याज कितना बना, ये ब्याज आपका बन गया 1 माइनस √2। 1 माइनस √2 का मान कितना होता है, ये होता है 1.41, इसको करेंगे माइनस कितना हो जाएगा 0.41, तो ब्याज कितना बना 0.4, कितने पे 1 पे, और गुना 100, इसको हम नीचे करेंगे बटे में कितना जाएगा 100 काट लेंगे कितना जाएगा 41%, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ठोस गोले का व्यास जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है और घनत्व आपका 8.9 दिया है, तो गेंद का द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है। तो गोले का आयतन कितना होता है, ये होता है 4/3 πr क्यूब, ये आयतन है।
और इसमें क्या व्यास जो कितना दिया 4.2, ये दिया है, डी जो है 4.2 दिया है, और कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2.1। यहाँ पे मान रखें कितना हो जाएगा, ये 4/3, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और कितना हो जाएगा ये आर क्यू, इतना का क्यू। ठीक है, निकाला क्या है, निकाला है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व कितना दिया है, ये आपका दिया है कितना 8.9, और ये कितना है आयतन, इसको आप काट लेंगे तो 7 कट ही जाएगा, इसे आप करेंगे 22/7 गुने ये कितना 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1, यहाँ चलाएंगे पॉइंट में, बट्टे में 10 आ जाएगा, 7 कट जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये काट छाटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 345.39, जो ऑप्शन नंबर डी है। कर लेंगे आप, गुना भाग तो आ जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।